शहर के शास्त्रीनगर में एलएनटी द्वारा चैम्बरों में किए जा रहे कनेक्शन के दौरान बढ़ती जा रही लापरवाही हर रोज देखने को मिल रही है। वर्तमान में वार्ड संख्या 33 से 37 के बीच शास्त्रीनगर में कंपनी द्वारा सीवरेज कनेक्शन के लिए लाइनों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उक्त स्थान पर कंपनी ने सोमवार को कार्य किया था, लेकिन मंगलवार की सुबह अचानक मिट्टी धंस गई, जिससे एक दूध विक्रेता की बाइक गड्ढे में फंस गई तथा कई राहगीर भी गिर गए। घटना से पार्षद प्रतिनिधि भरत रांगावत ने एलएनटी के अधिकारियों को अवगत करवाया, जिस पर कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा उक्त स्थान पर खुदाई कर उसे दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। रांगावत ने बताया कि लाइन के जोड़ने के कार्य के दौरान कंपनी के कर्मचारियों ने पेयजल आपूर्ति लाइन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके कारण दर्जनों उपभोक्ताओं के घरों में मंगलवार को पानी भी नहीं आया। वर्तमान में चल रही सीवरेज कनेक्शन का कार्य अनट्रेन्ड लोगों द्वारा बेतरतीब ढंग से किया जा रहा है। वहीं पर पाइप ऊपर है तो कहीं पर सड़कें धंस रही है और कई जगहों पर खड्डे खोदकर छोड़ दिए गए हैं, जिसके कारण पिछले 10 दिनों से शास्त्रीनगर में वाहनों का आवागमन प्रभावित है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र कोशी के निर्देशानुसार इको स्थित एक फैक्ट्री में संगठित कामगारों के हित के लिए शिविर का आयोजन सोमवार को किया गया। शिविर में मुख्य वक्ता एडवोकेट पूनम प्रजापति व पिंकी ने श्रमिकों को उनके अधिकारों की जानकारी दी। इस दौरान उचित वेतन देने, निर्धारित समय में कार्य करने, सुरक्षा व स्वास्थ्य का ध्यान करने, बीमा, पेंशन व चिकित्सा सुविधाओं आदि की जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि अधिकारों का उद्देश्य श्रमिक के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना व उनके अधिकारों की रक्षा करना है। साथ ही जिन मजदूरों ने श्रमिक कार्ड नहीं बनाए हैं, उन्हें श्रमिक कार्ड बनाने के लिए प्रेरित किया। शहर के वार्ड संख्या 17 की रहने वाली 32 वर्षीय विवाहिता चंचल गुप्ता पत्नी ऋषभ गुप्ता ने अपने जेठ के खिलाफ मारपीट करने तथा मोबाइल तोड़ने का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि चंचल द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उनका वार्ड संख्या 17 में मकान है, जिसमें निचले तल्ले पर वह परिवार सहित रहती है तथा ऊपर की मंजिल पर जेठ कपिल कुमार रहता है। सोमवार की शाम आपसी रंजिश के चलते कपिल उसके मकान में आया तथा उसके पति ऋषभ के साथ मारपीट की और मोबाइल तोड़ दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी है। स्त्रीधन हड़प लेने एवं दहेज में 10 लाख रुपए व फॉर्च्यूनर कार देने की मांग को लेकर पुलिस ने न्यायालय में के माध्यम से सोमवार को मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने न्यायालय से मिले परिवाद पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शहर के लालकुआ के पास रहने वाली 30 वर्षीय ऐश्वर्या पुत्री कमल किशोर शर्मा की शादी सांगने जयपुर निवासी 32 वर्षीय शैलेंद्र शर्मा के साथ 19 अप्रैल 2022 को हुई थी। शादी में दिए गए सामान से ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं हुए तथा 65 वर्षीय ससुर पुष्पेंद्र कुमार, 60 वर्षीय सास सरिता देवी, 34 वर्षीय ननद शालिनी एवं 36 वर्षीय जेठ पंकज ने दहेज में 10 लाख रुपए, फॉर्च्यूनर कार, ननद, ससुर व नंदोई के लिए सोने की चैन व अंगूठी की डिमांड की। इस बात को लेकर विवाहिता को कई बार इन लोगों ने प्रताड़ित भी किया तथा पति ने शराब पीकर विवाहिता से मारपीट की। घटना को लेकर कई बार पंचायती भी बिठाई तथा विवाहिता की पीहर पक्ष ने 50,000 रुपए नगद भी इन लोगों को दिए थे। 14 अप्रैल को इन लोगों ने विवाहिता का स्त्रीधन नहीं देने के लिए साफ मना कर दिया, जिस पर विवाहिता ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दहेज के रूप में 1 लाख रुपए नगद व बाइक की डिमांड करने एवं पति द्वारा गैर मर्दों के साथ हम बिस्तर के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय के माध्यम से पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने कोर्ट से मिले परिवाद पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि तहसील के गांव भानोदा की 27 वर्षीय विवाहिता की शादी 9 मई 2016 को रतनगढ़ के 27 वर्षीय युवक के साथ हुई थी। शादी में परिजनों ने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुए। पति शराब पीकर विवाहिता से मारपीट करता तथा जिसमें फिरोशी का दबाव बनाकर रुपए कमाकर लाने की बात कहने लगा। जब इस संबंध में 55 वर्षीय ससुर से शिकायत की तो उसने भी पति के पक्ष में बात कही। विवाहिता जब गर्भवती हुई तो पति ने उसे दवा देकर गर्भपात करवा दिया और 5 दिसंबर 2024 को नाजायज मांग दोहराते हुए उसे घर से निकाल दिया। 27 मार्च को जब विवाहिता ससुराल में पढ़ाई से संबंधित अन्य दस्तावेज लाने के लिए गई तो उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और धक्के देकर बाहर निकाल दिया और युवक की दूसरी शादी करवाने एवं स्त्रीधन लौटाने से मना कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुजानगढ़ तहसील के गांव गोपालपुरा में हुए हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गोपालपुरा स्थित डूंगर बालाजी क्षेत्र में घर के बाहर बनी पानी की कुंड में डूब जाने से 3 वर्षीय दिलीप व 5 वर्षीय कोमल सिंह की मौत हो गई। दोनों बच्चे खेलते खेलते घर की पाखर में बनी कुंड की तरफ चले गए और उसमें गिर गए। कुछ देर बाद बच्चों की दादी उधर गई तो घटना का पता चला, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की जान जा चुकी थी। ग्रामीणों ने बच्चों को सुजानगढ़ के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर मृतकों के पिता शंकर सिंह रावना राजपूत ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मंगलवार की सुबह वह पेट्रोल पंप पर ड्यूटी करने गया था। घर पर पत्नी सुमन कंवर व लड़का दिलीप, भाभी सावित्री कंवर व उसका लड़का कोमल सिंह थे। करीब 11 बजे उसके पास फोन आया कि दोनों बच्चे कुंड में गिर गए हैं। सूचना पर वह हॉस्पिटल पहुंचा, जहां दोनों की मौत हो चुकी थी। कोमल सिंह के पिता अशोक सिंह दिल्ली में काम करते हैं। शिरू के जासासर गांव निवासी ज्वेलर के बैग से सोने का हार चोरी हो गया। घटना मोचीवाड़ा स्थित सोने चांदी की गलाई की दुकान की है। पीड़िता ने इस संबंध में कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित सीताराम सोनी 57 वर्षीय व्यावसायिक कार्य के लिए चूरू आए थे। उनकी बैग में 37 ग्राम सोने का हार था। वह काम के लिए
सनी मराठा की दुकान पर गए। दुकान पर शीशपाल प्रजापत भी मौजूद था। सीताराम ने अपना बैग दुकान पर रखा। इसी दौरान उसके फोन पर किसी परिचित का कॉल आ गया। फोन पर बात करने में व्यस्त होने के कारण उसके बैग से हार गायब हो गया। सीताराम ने हार के बारे में सनी मराठा और शीशपाल प्रजापत से पूछा। दोनों ने हार की जानकारी होने से इनकार कर दिया। पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कोतवाली एएसआई लक्ष्मण सिंह के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। चिरू जिले के गांव दूधवा मीठी की 23 वर्षीय महिला देवर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। जब वह 11 साल की थी तभी घर वालों ने उसकी शादी उससे दुगनी उम्र के जीजा के साथ कर दी थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसकी कथित पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। पिछले 3 साल से उसकी अपने देवर से बातें होती थी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। देवर और भाभी के इस रिश्ते का सास को पता लगा तो उससे मारपीट की गई, उस पर पाबंदियां लगाई गई तो वह 13 फरवरी 2025 को अपने देवर के साथ घर से निकल गई। अब दोनों को जान से मारने की धमकी मिली तो वह सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंची। एसपी दफ्तर में 23 वर्षीय संतोष धानक ने बताया कि उसका भी पीहर दूधवा मीठी गांव है। साल 2013 में उसकी बड़ी बहन की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी। उसकी बहन 2.5 साल के बेटे को छोड़कर गई थी। उसकी बहन की मौत के 8 महीने बाद ही उसके घर वालों ने गांव सांको फोर्ट में उससे दुगनी उम्र के जीजा के साथ शादी करवा दी थी। उसने बताया कि वह उसे वक्त केवल 11 साल की थी। परिवार के लोगों ने जीजा के साथ उसकी इसलिए शादी करती थी कि बहन के 2.5 साल के बेटे का ख्याल कौन रखेगा। संतोष ने बताया कि शादी के बाद उसके जीजा ने कभी भी उसे पत्नी नहीं समझा। उसने हमेशा उसे ठोकरों में रखा। वह शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। घरेलू बातों को लेकर सास भी उसे परेशान किया करती थी। करीब 3 साल पहले उसका संपर्क रिश्ते में देवर सोनू धानक से हुआ। दोनों मोबाइल पर घंटों बातें करती थी। गांव सांको फोर्ट का 28 वर्षीय सोनू दिहाड़ी पर मजदूरी करता है। देवर और भाभी के बीच चल रहे इस रिश्ते को 3 महीने पहले उसकी सास को पता लग गया। उसने अपने बेटे को इसके बारे में बताया तो उसने संतोष के साथ मारपीट की और पाबंदियां लगा दी। संतोष ने बताया कि 13 फरवरी को अपने देवर के साथ घर से निकल गई। दोनों करीब 2.5 महीने तक इधर उधर घूमते रहे। इतने दिन वह गुड़गांव मंदिर के पास भी अस्थायी रूप से रहे। अब दोनों को उसके पीहर और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा धमकियां मिल रही है, इसलिए सुरक्षा के लिए दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे हैं।